बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि अमेरिका दुनिया में रीजन में इस पूरी रीजन में खित्ते में ख़तरे की घंटी बन चुका है और पूरी दुनिया कह रही है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के साथ ज़्यादती की। आज गुज़श्ता रोज़ आयतुल्लाह ख़ामनई उनके जो सुप्रीम कमांडर थे उसके जनाजे में करोड़ों लोगों ने शामिल होकर ये साबित कर दिया कि अमेरिका का दावा रजीम चेंज वाला झूठ बेबुनियाद और बेमकसद था। सिर्फ ईरान का आयल ज़खायर तेल के ज़खायर पर अमेरिका की नज़र थी, उसने वेनेज़ुएला समझा, लेकिन ईरान की जिंदा कौम, पासदार इनकलाब, ईरान के सियासतदान, ईरान के अवाम ने बता दिया कि वेनेज़ुएला नहीं है, ईरान है। और जिंदा कौम जब जिस हुकूमत के साथ अवाम साथ हो वो जदोजहद करती है। और उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी। इसी तरह नाज़रीन, इमरान खान की बहनों ने, अलीमा खान ने आज गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर कहा, ना हमने अडयाला जेल जाना छोड़ना है, मंगल के रोज़ जाएंगे, एहतजाज करेंगे और इमरान खान की हदायत पर उनकी रिहाई तक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करके हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किए हुए 3 साल हो गए और 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कठपुतली हैं महमूद अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर हैं, ये हमें दावत तो देते हैं लेकिन बहनों से मुलाकात नहीं करा सकते। जो वज़ीर आज़म इतना मजबूर बेबस हो कि पंजाब में जो उसकी भतीजी की हुकूमत हो वहाँ उसका बेटा सियासत ना कर सकता हो, तो वो इमरान खान को क्या स्पेस देंगे, क्योंकि इमरान खान की 80% मकबूलियत है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान की बहन अलीमा खान का 26 नवंबर इस्लामाबाद वाला केस था, उसमें अगले महीने अगस्त तक डेट डाल दी गई, जिस पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ये उम्मीदें लगा रही थी कि वो अलीमा खान भी गिरफ़्तार हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा, मैं गिरफ़्तार सामान लेकर आई थी, मैं नहीं तो मेरी बहनें आएंगी। हमारा मकसद अपने भाई की इक़्तिदार नहीं, उसकी रिहाई है। उसकी सेहत के साथ ये हुकूमत खिलवाड़ कर रही है, उसको ज़ाती मालजीन तक रसाई नहीं दी जा रही, हमारी बहनों को भी, हमारी भाभी को भी। दूसरी तरफ नाज़रीन, लाहौर में कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनको कुछ लोगों ने महमूद हाँ हैं गालबन जो कराची के मुलाकात की, उनकी तो एक इतनी भी गुंजाइश नहीं कि वो एक थाने में जा सके। मुझे समझ नहीं आती, महमूद मौलवी या महमूद साहब जो इमरान इस्माइल, इनकी ने तो सबसे पहले इमरान खान को छोड़ा था, ये किस मुंह से शाह महमूद कुरैशी को जाके ऑफ़र कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि जो लोग जेलों की सख्ती बर्दाश्त करते हैं वो लीडरों के लिए कुर्बानी देते हैं, अवाम उन्हें हीरो बनाती है। मौजूदा हुक्मरानों ने इक़्तिदार तो ले लिया 8 फरवरी 2024 को, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, लेकिन अवाम से ऐसे फासले हो गए कि अब ये कौंसलर भी मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे। यानी कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े कौंसलर का और तरीके इंसाफ का, कोई आम कारकुन हो सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगाए, इमरान खान उसके लिए एक पैगाम छोड़ दे, तो वो लैंथों से नवाज शरीफ शिकस्त खा जाएगा, आसफ अली जरदारी शिकस्त खा जाएगा, बिलावल भुट्टो शिकस्त खा जाएगा। क्योंकि ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा मकबूलियत इमरान खान के ग्राफ है, जिसकी वजह से लोग उसे हीरो कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने जिस तरह दलेरी, बहादुरी और जवां मर्दी के साथ, हिम्मत के साथ जेल काटी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत चंद ही दिनों बाद हमेशा लेट होकर डील करके बैरून मुल्क भाग जाते हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि इमरान खान अगर हमारे लिए 3 साल में जेल रह सकता है तो हम उसके लिए 30 साल भी तहरीक चला सकते हैं। हाँ, पंजाब में जबर, फसादियत, अगवा, जबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबर के टॉक शो कराए जा रहे हैं, बीवी बच्चों को उठाया जा रहा है। एक लीडर पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हो, पीटीआई का हो, सलमान अगन, उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, उनके दफातरों में छापे मारे जाते हैं। पीटीआई के लीडरों के कारोबार तबाह कर दिए गए। लेकिन पीटीआई आज 4 साल हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को हर महाज पर अखलाकी, कानूनी और सियासी शिकस्त दे रही है। लेकिन हुकूमत जबर और फसादियत की वजह से इमरान खान को जेल में और बाकी पीटीआई के लोगों को रहन में है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जिसकी तरीके इंसाफ की पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर सेल अफरीदी पर तनकीद की कि उन्होंने ब्लू पासपोर्ट है और इस किस्म की सहूलतें तो
वफाकी और पंजाब हुकूमतें भी ले चुकी हैं, लेकिन ये इनका काम ही यही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मीठा मीठा हा हा कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन बहरहाल तरीके इंसाफ में फ़र्क ही यही है कि उसका आम लीडर अपने आम कारकुन अपने लीडर को सवाल करता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बलोचिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, KPK में दहशत गर्दी और मकबूल आज़ाद जम्मू कश्मीर के कशीदा हालात ने हुक्मरानों को लाने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान बचाने के लिए अब बैठकर फैसला करना होगा। अगर BLA के साथ, अगर अमेरिका ईरान के साथ बात कर सकता है जो यूरेनियम नहीं देगा, तो पाकिस्तान की हुकूमत जो इलेक्शन हार चुकी है, पीपल्स पार्टी नून लीग, वो PTI के लीडर महमूद हचकजी और इमरान खान से जेल में जाकर भी मिलेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो अमन होगा। अमन होगा तो याद रखें, हमारे मुल्क पर अरबों रुपए हम कर्जा लेते हैं कर्जा उतारने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी ज़मीन बोझ हो चुकी है कि अगर ये अदारों का वो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या 5 अगस्त को तरीके इंसाफ बड़ी मूवमेंट चलाने की पोजीशन में है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारत और अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी करा रही है, जिसमें दर्जनों की तादाद में हमारे फ़ौज के जवान और पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। और पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनकी लाशें नहीं उठा सके, तो जिस पर मैयतों पर उन्होंने धरना दिया है। अब हुकूमत को सोचना होगा कि सरफराज मुफ्ती जैसे फार्म 47 के लोगों से हुकूमत नहीं चलेगी। महमूद हचकजी से बात करनी होगी, अख्तर मैंगल से करनी होगी, डॉक्टर अब्दुल मालिक से बात करनी होगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की अवाम वफाक में PTA को इग्नोर करके अगर ये हुकूमत सोचती है कि ये अमन ले आएगी, तो ये दीवानों के ख्वाब देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की आज जुमा गुजर गया, लेकिन दुनिया भर में पेट्रोल $115 फ़ी बैरल से $75 पर आ गया, पर पाकिस्तान ने गरीबों का खून निचोड़ने का हुकूमत ने फैसला किया है। बलूचिस्तान में नाज़रीन, इस वक्त दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ जारी हैं, दहशत गर्दों की कार्रवाई जारी है और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज और पुलिस भी कार्रवाइयाँ कर रही है। पाक फ़ौज और पुलिस समेत कानून नाफज करने वाले अदारे दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शबान के तहत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन्होंने कहा आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक हर मुमकिन कार्रवाई रहेगी। लेकिन पंजाब में जिस तरह माशी करप्शन हो रही है, इसके लिए भी एस्टेब्लिशमेंट को कोई रोल अदा करना होगा। नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक होने वाली कार्रवाइयों में 75 से ज़्यादा दहशत गर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया है, मार दिए गए हैं, हलाक किया जा चुका है। 75 से ज़्यादा पाक फ़ौज और पुलिस ने दहशत गर्दों को खात्मा कर दिया है। ऐसे वक्त में जब दहशत गर्द मुसलसल हमले कर रहे हैं, कभी फ़ौज पर, कभी पुलिस पर, कभी अवाम पर, और इनके पीछे अफगानिस्तान के पीछे भारत है। और वज़ीर आज़म बदकिस्मती के हमसाया मशरक़ी मुल्क कह सके, लेकिन भारत का नाम नहीं ले सके। सिक्योरिटी ज़राए का मुताबिक पाकिस्तान में हर दहशत गर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान मुलव्वस है। उनके आखिरी लिहाजा अगर इनमें बात ना आए तो अफगानिस्तान को भी वार्निंग दी गई है, उन पर एयर स्ट्राइक की जाएगी। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब दहशत गर्द मुसलसल हमले कर रहे हैं, मुल्क को सियासी और समाजी तौर पर एक साथ जोड़ने की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे हुक्मरान सिर्फ तरीके इंसाफ को माइनस करते करते अपनी सियासत माइनस कर चुके हैं। और इमरान खान प्लस होते होते जब भी इलेक्शन होंगे 2/3 मेजोरिटी से वज़ीर आज़म बन सकते हैं, अगर अदालतें इंसाफ के मुताबिक चलें। लेकिन हुकूमत अपोजिशन समेत बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर जमातों को मुसलसल दीवार से लगा रही है। हुकूमत अपोजिशन और बलूचिस्तान में हकीकी लीडरों को मुसलसल दीवार से लगा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए, लेकिन बलूचिस्तान में उन्होंने अपोजिशन लीडरों से नहीं मिला और सरफराज मुफ्ती जो फार्म 47 वाले हैं, जिनकी अवाम में रूट्स ही नहीं है, उन सर मिल के आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जन बताया एक रोज़ कबल कोयटा गए, लेकिन वो अपोजिशन के किसी नुमाइंदे से नहीं मिले, जो नहायत हालात को पेचीदा करने में हल है। मौजूदा अपोजिशन लीडर महमूद हचकजी का ताल्लुक कोयटा से है, लेकिन वज़ीर आज़म ने इनसे रब्ता करना भी गवारा ना समझा और मुल्क में अमन कायम करने की बजाय बताना चाहा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो हमारे फ़ौज के जवान शहीद हुए, पुलिस के शहीद हुए, उनके वर्सा से भी जाके उनके घरों में नहीं मिले, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे। कोयटा कंटोनमेंट के अलावा सारे इलाकों में दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के और पुलिस के जवान अपनी जान के नजराने दे रहे हैं।
नाज़रीन, 2 रोज़ कबल अपोजिशन जमातों ने बलूचिस्तान के मामले पर इस्लामाबाद में कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हुकूमत ने इश्तिहारात बंद करने का दबाव डालकर इस कॉन्फ्रेंस का मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया और मीडिया को इतना मजबूर कर दिया कि वो जो रजा डार है, जहां 2 गैर मुल्की खवातीन से रेप हुआ, अगवा बराए तवान हुआ, कितने दिनों से आप उनकी खबरें नहीं सुनते। गुज़श्ता रोज़ उनके रजा डार वगैरह को कहा जा रहा है कि प्राइवेट जगह पे रखा गया है, लेकिन हुकूमत इस पर बात करने के तैयार नहीं है। जो हुकूमत रेप और इज्तिमाई ज़्यादती और अगवा बराए तवान की मीडिया कवरेज ना कर सके, मीडिया कितना बेबस होगा। मीडिया के खिलाफ आप लोग ठीक हुए हैं, हमारे करतूत ही अच्छे नहीं, हम आपको सच नहीं दिखा पाते। एक टेलीफोन आता तो बोलती बंद हो जाती है, कोई इसी के पास पिका एक्ट लग जाता है, किसी को पैमरा नोटिस भेज देता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी को मार लिया जाता है, किसी को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, किसी पर पिका एक्ट और किसी को ना जाने क्या से क्या शहीद अरशद शरीफ इसी की जिंदा मिसाल है। सच बोलते बोलते मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास चले गया। नाज़रीन, लिहाजा हुकूमत ने इश्तिहारात बंद करने और दीगर दबावों के तहत अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस का मीडिया से मुकम्मल ब्लैकआउट करा दिया, जिस पर लोगों का नेशनल मीडिया से एतमाद ही उठ गया। आज भी इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मामले पर अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कवरेज नहीं हुई। इसमें मीडिया पर आप जितने शिकवे करते हैं ठीक है, हमें अपने गिरोबानों पे झांकना होगा, हम क्यों उनकी इतनी डिक्रेशन लेते हैं। लेकिन ये सोचे कि ये वर्किंग जर्नलिस्ट मजबूर है, यहाँ ऊपर से हुक्म आता है। लेकिन आपका गिला ठीक है, हमें आपको दिखाना चाहिए मीडिया को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज नहीं हुई। इसके साथ साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया, बड़ा अफसोस मुझे हुआ है कि मैं 2006-7 में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर था, मदर अब्बास सेक्रेटरी थे PFUJ के, और सैयद हुमा अली सदर थे। तो हम रोज़ाना प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रास तक और असम्बली हाल तक पर जुलूस निकालते थे और अपोजिशन लीडर तमाम वहाँ आते थे। उस वक्त नवाज शरीफ अपोजिशन में थे, वो आए, शहबाज शरीफ साहब आए, इमरान खान साहब जो मौजूदा जेल में डाला जेल में वो आए, बेनज़ीर शहीद भी आई। लेकिन आज अब क्लब में सियासतदानों के दरवाजे बंद होने पर हम खालिद जमील एक सीनियर सहाफ़ी हैं और कई सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया ने मुसलसल दूसरी बार अपोजिशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह देने से इनकार कर दिया, जिस पर हम शर्मिंदा हैं सहाफ़त के, हम शर्मिंदा। मैं इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की बात करता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन ने जो मुतालबात रखे हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं ताकि आप फैसला करें। अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान की हुकूमत मुस्तफ़ी हो, यकीनन होना चाहिए, सरफराज बुगटी तो अवामी नुमाइंदे ही नहीं है। इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, हालात साजगार होने तक कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी किए जाए। कश्मीर के हालात बहुत कशीदा है, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और पाकिस्तान के हर शहरी पर रहम करे और ज़ालिमों का इबरतनाक अंजाम हो। अपोजिशन ने मुतालबा किया और हालात साजगार होने तक कश्मीरी इलेक्शन मुलतवी किए जाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर सिक्योरिटी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। आपको याद होगा, यही हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो आए रोज़ सिक्योरिटी के लिए इन कैमरा इजलासों का मुतालबा करती थी, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इमरान खान के दौर में। लेकिन इमरान खान बुलाते थे, इनको ब्रीफिंग करते थे। आपको याद होगा कि यही हुकूमत अपोजिशन में थी तो आए रोज़ सिक्योरिटी के लिए इन कैमरा इजलास का मुतालबा करती थी और इमरान खान हुकूमत ने इनके मुतालबे पर कई बार इन कैमरा ब्रीफिंग का एहतमाम किया। लेकिन अब ये हकीकत से डरते हैं और भागते हैं। इनका हाल ये है कि इनसे अल्लाह ही पनाह। दूसरी तरफ नाज़रीन, सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से इनके वकील की मुलाकात की मुखालफत अदालत से दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की है। मामला कुछ यूं है कि लाहौर सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ हद तक इज्जत केस में समाअत में इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त दी थी कि मैं अपने क्लाइंट यानी कि इमरान खान से जेल में इस केस के लिए हवाले से मुलाकात करनी है। इस पर शहबाज शरीफ से अदालत ने जवाब मांगा तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत के साथ इनके वकील ने लाहौर की अदालत में जमा कराया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से जेल में इनके वकील की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी और दरख्वास्त बदनीति पर मुबनी करार दे दी कि मुस्तरद करने की इस्तदा की है। ग्राउंड में लिखा ये केस लटकाने की एक कोशिश है, साथ ये भी मुलाकात करनी है तो जेल में रूल्स के मुताबिक की जाए। सुप्रीडेंट अडयाला जेल। सूरत हाल दिलचस्प है।
नाज़रीन, जो हुकूमत, जो वज़ीर आज़म बार बार कौमी असम्बली में जाके अपोजिशन के मुतालबात मुज़ाकरात की दावत दे लेकिन खुद फॉर्म 47 पे आए हो, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग कहे कि हमने आसफ अली जरदारी के पटा डाल के घसीटना और स्विस बैंक के पैसे निकलवाने हैं, और आसफ अली जरदारी कहे नवाज शरीफ के बारे में ये धरती का नसूर, अगर मैंने इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। आप मुझे बताएं, ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 20-25 जो 4-5 दहाइयों से इक़्तिदार में है, माजी में भी इन्होंने एक दूसरे बेनज़ीर की वाहियात तस्वीरें जहाज़ से नवाज शरीफ की जमात ने गिराई। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए ज़ियाउल हक ने, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी की सज़ा दी, उसी ने नवाज शरीफ को सियासत में लाया, वही ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को, और उसी के ज़रिए नवाज शरीफ ने गैर जमाती इलेक्शन कराए और बेनज़ीर को रिसीव करने नहीं जाते थे। आज इमरान खान डयाला जेल में बंद है, उनकी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की भी उनसे मुलाकात 7 माह से बंद है, उनके वकला की भी मुलाकात बंद है, उनकी बहनों की भी मुलाकात है, लेकिन इसके बावजूद आँख की बनाई 85% चले गई। लेकिन जेल जराए के कहना है कि इमरान खान के पास जब भी कोई जाता है तो वो मुस्करा के कहते हैं, ओए मैं डील करके नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी, सहाफ़त की आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की जदोजहद के लिए जेल में हूँ। नाज़रीन, ऐसा शख्स जिसे जेल की सख्तियाँ, जेल की कैद तन्हाई बीमारी शिकस्त ना दे सके, जिसे तमाम सियासी जमातें मिलकर, सरकारी इदारे मिलकर उसका हौसले को पस्त ना कर सके, वो इमरान खान इनसे झुकने वाला नहीं। लिहाजा इमरान खान को इनको रिहा करना होगा, आज करे या 6 महीने बाद करे, साल में करे, क्योंकि अवाम में मकबूलियत सिर्फ PTI के लीडर इमरान खान की आज इस वक्त तक, कल क्या होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में हुकूमत को ताकत की बजाय अमन से, प्यार से का मामला तय करने होंगे। ये वक्त का तकाजा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।